तो दोस्तों आज की कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना जॉन के साथ तब हुई थी जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप पे पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था, तभी पिज्जा शॉप की फोन अचानक बज उठी। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक आदमी बहुत धीमी और भारी आवाज में बात कर रहा था। जॉन ने पहले तो ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा क्योंकि शॉप का ऑलरेडी क्लोजिंग टाइम हो चुका था, लेकिन जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किया तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया क्योंकि बड़े ऑर्डर पर अच्छी टिप मिलती थी और जॉन को पैसे की सख्त जरूरत थी। कुछ ही देर में जॉन पिज्जा लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी का पता शहर के काफी दूर जंगल से सटे इलाके में था। रात काफी हो चुकी थी, सड़क कच्ची और सुनसान थी। चारों तरफ घने जंगली पेड़ पौधे थे और एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और अजीब सी खामोशी। कुछ ही देर के ड्राइव के बाद जॉन उस पते पर पहुंचा। वहां एक बहुत ही पुराना और अजीब सा घर था जो जंगल के बीचों बीच था। घर की कोई लाइट नहीं जल रही थी, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर सालों से वीरान पड़ा हो। जॉन यह सब देखकर तुरंत घबरा गया। उसने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया और वहां से वापस जाना चाहा, लेकिन मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। अगर मैनेजर को बिना बताए वो पिज्जा वापस ले जाता तो उसकी सैलरी कट जाती। इसी डर से जॉन ने हिम्मत जुटाई और घर की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, घर के अंदर एक लाइट अचानक ऑन हो गई। अब जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो जॉन ने फिर से बेल बजाई और तभी अंदर से कदमों की आवाज आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब जॉन को थोड़ी सी घबराहट हुई और वहां से वह जाने का सोचा और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तैसे ही अचानक गेट खुल गया और दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं था। जॉन घबराते हुए अंदर गया। हॉल में एक डिम लाइट जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जॉन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? तभी उसकी नजर फर्श पर बैठी एक बिल्ली पर पड़ी जो अचानक डरते हुई कमरे में घुस गई। जैसे ही बिल्ली कमरे में गई, उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गया और अंदर से छोटे बच्चों की डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। जॉन को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। गुस्से में वो कमरे के अंदर चला गया और जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचा उसने देखा कि तो इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट कल 7 बजे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही 7 बजे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूंगा वीडियो आप तक पहुंच जाएगी।